बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई खुशाइन और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज के दिन में दो तीन इंपॉर्टेंट और अहम खबरें जो हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी हैं। पहली तो यह कि हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं, जो हफीजुल्ला न्याजी और अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है उसके बेटे हैं, तो उनको ज़मानत मिल गई है। वो पहले जिस्मानी रिमांड में थे, जेल में थे, जुडिशरी उसकी उनकी हुई हुई थी। अब जो है उसको हुकूमत की अदलिया की तरफ से उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। दूसरी बड़ी जो है वो खुशाइंद बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो गिरफ्तारी के वो जारी हुए थे। 17 अप्रैल तक पुलिस को ये हुक्म दिया गया था कि वो अदालत के सामने पेश करेंगे इमरान खान को। इमरान खान के वकला की तरफ से और तहरीक इंसाफ के वकीलों की तरफ से ये पटिशन और ये दरख्वास्त दी गई थी कि अपने हुक्म पर नजरसानी की जाए, पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। आज इसका भी फैसला आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकील थे उनके हक में ये डिसीजन हुआ है कि हुकूमत जो अदलिया है उसकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान की जो नाकाबिल ज़मानत थे वो काबिल ज़मानत वारंट जो हैं वो गिरफ्तारी के हैं। यानी इमरान खान अगर पेशी पे आते हैं तो उनको गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि इमरान खान उस वक्त 17 अप्रैल को अगर नाकाबिल ज़मानत रहते तो इमरान खान पेश ना होते। फिर मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते कि जी देखें कि इमरान खान जो है वो अदलिया से भाग रहे हैं और कानून के सामने पेश नहीं होते, कानून की बात करते हैं और कानून के सामने पेश होने से भी डरते हैं। तीसरी और बड़ी खुशाइंद बात वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सो मोटो एक्शन लिया हुआ था, जो उन्होंने सो मोटो एक लिया था, डिसीजन लिया था कि जी हम लोग पंजाब और KPK में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने हाथ में लिया था। इस पे तारीखें चल रही थी। इसका पहले लार्जर बेंच बना 9 रुकनी, फिर 7 हुआ, फिर 4 हुआ और आज फिर एक जो है वो जस्टिस जज मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत से जो है वो माजरत कर ली। लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। और इससे पहले परसों और कल जो है एक बिल भी पेश किया गया है कौमी असम्बली में जो कि इस चीज़ के साथ रिलेट करता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका बिल का जो बेसिक मतन है वो ये है, पहले कौमी असम्बली से पास हुआ, फिर सेनेट से पास हुआ। अब जाहिर है कि कानून पास करने के 2-3 तरीके हैं कि पहले आप डायरेक्ट कौमी असम्बली में लेके जाते हैं, करारदाद मंजूर करते हैं, फिर असम्बली में बिल आता है, फिर सेनेट में जाता है और फिर सदर के पास जाता है। अगर सदर साइन कर देता है तो फिर जो है आपका जो है वो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और अगर सदर यहाँ पे एक बात आपको पता की बताऊं, अगर सदर जो है वो साइन नहीं करता तो बिल दोबारा असेंबली में जाता है, फिर पास होता है, फिर सेनेट से पास होता है, फिर दोबारा सदर के पास आता है। और अगर सदर फिर भी साइन नहीं करता तो फिर वो बिल इम्प्लीमेंट होता है। यानी सदर के पास सिर्फ एक थोड़े से टाइम के लिए एक इस्तदा होती है कि वो एक टाइम को जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन परमानेंट उसको इस चीज़ पे जो है ना वो मजीद इम्प्लीमेंट करने से नहीं रोक सकता। एक दफ़ा वो साइन नहीं करता, दूसरी दफ़ा उसको करने पड़ेंगे। अगर फिर भी नहीं करता तो फिर ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि जी आपका ये जो बिल है ये यानी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल में ये कहा गया कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेला बंदा जो है वो सो मोटो एक्शन नहीं ले सकता। इसके लिए जो है उसको 3 जो मोस्ट सीनियर और बड़े जज हैं उनको साथ मिलाना होगा। यानी आपके अब के बाद जो है 3 जज जो हैं वो सो मोटो लेंगे। एक बंदे के इख्तियार में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार था उसको महदूद कर दिया गया है। अदलिया पर हमला किया गया है, वकीलों पे बड़ी जिम्मेदारी है, जजेस पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और यकीनन इसका मकसद यही था कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, हनीफ बासी और इस तरह के कई बंदे जिनको सो मोटो लेकर नाअहल किया गया था, उस जैसे बंदों को भी अपील करने का मौका मिल जाएगा। 30 दिन के अंदर ये अपील कर सकते हैं और 14 दिन के अंदर अंदर जो समाअत है वो मुकर्रर समाअत के लिए दरख्वास्त जो है वो मुकर्रर करना ज़रूर होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। और इसको जो मरियम नवाज शरीफ बात करती हैं कि बैटल फील्ड को पहले ग्राउंड पे लेवल किया जाए, और ये मैं समझता हूँ कि ये उसी का हिस्सा है कि मरियम नवाज की बात को इम्प्लीमेंट किया गया है। नवाज शरीफ को भी नाअहल किया गया था, उसको नाअहली उसकी वापस ली जाएगी और फिर इमरान खान और दोनों को बिठा कर कहा जाएगा कि हाँ जी अब फैसला करें कि आप लोगों ने किस तरीके से चलना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, हम 3 जो हैं जजेस वो एक्शन लेंगे। और इस पर सवाल उनके पॉजिटिव थे और बड़े अच्छे उनके रिलेटिव क्वेश्चन थे जो आज की समाअत में उठाए गए। वो ये था कि जी 8 अक्टूबर को आप किस चीज़ की गारंटी देते हैं? क्या गारंटी है कि जी हालात बेहतर होंगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे? आपकी मैशत तो दिन ब दिन नीचे जा रही है। आपके पास क्या लाए अमल है, क्या रोड मैप है कि आपका 8 अक्टूबर को आपके पास पैसे भी होंगे, मुल्की हालात भी ठीक होंगे? इस पर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हम मंडे वाले दिन 11:30 बजे तक जो है वो केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है
और सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया गया है कि जी आप आएँ और बताएं कि आपके दफा ज़ाहिर मुल्की हालात को संभालने में दफात वज़ारत दफा का काम होता है, और पैसे ज़ाहिर है 20 अरब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देने हैं, 1500-2000 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, और इस बहरान से निकलने के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। अगर ये 20 अरब स्पेंड कर लिए जाएं, यकीनन हम इतने बड़े बहरान से वो जो है बच सकते हैं। आज आटे की लाइनों में लोग लगे हुए हैं। असल में बेसिक मकसद जो है वो इलेक्शन से भागना है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो इतना पिटेंगे कि हमारी पंजाब में हुकूमत जो रही कुछ ही है वो भी जाएगी। लाहौर से भी सीटें जाएंगी, गुजरांवाला फैसलाबाद जो इनका गढ़ है उससे भी सीटें जाने के इनके चांसेस हैं। अब ये बड़ी जिम्मेदारी वकीलों पे है कि वो अपनी अदलिया को किस तरीके से स्टैंड लेते हैं। इनको जो है वो इफ्तिखार चौधरी की तो जाहिर है एक तहरीक और तरफ निकल गई थी, लेकिन ये अपनी अदलिया को बचाने के लिए जजेस को और उसको वकीलों को इकट्ठा होना होगा। सियासतदान, मैं फिर कहता हूँ कि सियासतदान अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये इस्टेब्लिशमेंट से ही सिर्फ अपना अगर छुटकारा पा लें तो ये इनके लिए जो है वो बड़ा करामत होगा और बड़ा पॉजिटिव चीज़ होगी कि यार वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका तो सियासत में अमल दखली नहीं है। लेकिन जब तक आप अदलिया को आज़ाद नहीं रखेंगे, ना आपकी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होगी ना आपकी हाई कोर्ट, तो फिर आप अपनी मर्जी के फैसले लेंगे, जैसे जस्टिस कयूम और इस तरीके के हमारे सामने हैं एग्जाम्पल्स। बाकर नजफी ने एक आपको रिपोर्ट दी सानिया मौला टाउन के ऊपर, वो आपने दबा ली। इस तरीके के कई और केसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हक में भी फैसले आए तो आप अदलिया को आज़ाद छोड़ें, अदलिया को फैसला करने दें। हर फैसला आपके हक में नहीं आ सकता। इमरान खान साहब जंगीर खान तरीन नाहल हुए, कोई बात नहीं, हुकूमत का उस वक़्त की अदलिया का फैसला था, वो अदलिया ने फैसला दे दिया जी इमरान खान नायल नहीं होगा, जहांगीर नाहल हो गया। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर फैसला आपके हक में ही आए, तो इस तरीके से दिल बड़ा करें। आपने अगर किसी के इख्तियारात को महदूद करना ही है तो आप इस्टेब्लिशमेंट को महदूद करें, लेकिन उसको ना करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो एक वाहिद अदारा है कि जिसके सर पे चढ़ के और जिसको सीढ़ी बना के इन्होंने इक़्तिदार में आना होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक स्याह दिन है। इस वक्त हमारे सामने हालात हैं, मुल्की हालात को इस दलदल से निकालने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है शफाफ और पाक इलेक्शन, और वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और ये बात कहना कि जी 20 अरब नहीं है, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात है। यानी 20 अरब तो कहने को तो हर बंदा, अब आपने सिंध में देखा कि कितने लोगों के पास एक वजीर थे, उसके घर से दुनिया जहान की हर किस्म की करेंसी निकली। आपके सरे महल कितने बड़े बड़े बने हुए हैं। आपके पास इलेक्शन को, इस बहरान को निकालने के लिए, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। नहीं, इसका मकसद पीछे और है। इसका मकसद जो है वो पीछे जाहिर है सारी अवाम को नजर आ रहा है, हर बंदे को पता चल रहा है कि इसका मकसद जो है वो इलेक्शन से भागना है। इलेक्शन से आप कब तक भागेंगे? अगस्त में आपके 5 साल मुकम्मल होते हैं, यानी आईनी जो मुद्दत है, आप उससे भी 2 महीने ऊपर जा रहे हैं। आप आइन को धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको इस चीज की ताकत और इतना कॉन्फिडेंस किसने दिया? सारों को पता है एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, आप जो चाहें करें। और हमारे पास कई ऑडियो लीक्स भी आती रहती हैं सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब फेसबुक पर भी, कि ऑडियो लीक्स आती हैं कि हमने फ्री हैंड दे दिया, पुलिस जो चाहे करे। जब आपको इस तरीके का फ्री हैंड मिलेगा तो मुल्क को यही बेड़ा गर्क होगा। माएँ बहनें जलील होंगी, आटे के लिए, चीनी के लिए, सस्ते रमज़ान पैकेज के लिए लाइनें लगी होंगी, धूप में रोज़ा रख के अवाम जलीलो ख्वार होगी। और आज जो है एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं। अवाम को भी समझना होगा कि जो सस्ता आटा आपको मिल रहा है वो कब तक मिलेगा। उसको ये बेसिकली एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। और हुकूमत का, नवाज शरीफ की हुकूमत का, हमने देखा कि आखिरी साल उनके पास बड़ी नौकरियां भी निकल आती हैं, उनके पास हर चीज़ पे सब्सिडी भी आ जाती है। ये इलेक्शन जीतने के एक ट्रिक होता है। लेकिन अब जाहिर है हर बंदा जो है उसको अकल आ गई है, इमरान खान ने शऊर दे दी है। मजीद इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।